नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अयोध्या एक पावन धरती होने के साथ साथ राजनीतिक मुद्दा भी बहुत ज़्यादा बना रहता है और ख़ासकर जब से राम मंदिर निर्माण हुआ उसके बाद विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने में लग गई और तमाम ऐसे बातें और वादे करते हुए नजर आए जिस पर आम जनता क्या सोचती है और हर कोई अब राम भक्त बनने की कोशिश कर रहा है। उस पर आम जनता जो अलग अलग शहरों से अलग अलग जगह से आई है उनका क्या ओपिनियन है अयोध्या को लेकर, चलिए जानेंगे। और चंदा चोरी का जो बड़ा बवाल बनाया जा रहा है वो कितना बड़ा मुद्दा है भक्तों के मन में, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, कहाँ से आए पहले? हमने मध्य प्रदेश सीधी जिला। अच्छा, सीधी से आए जी। अच्छा, ये बताइए राम मंदिर को लेकर आपकी आस्था डगमगाई थोड़ी बहुत या नहीं? नहीं, यहाँ हम लोग आते रहते हैं जी। इस बार बड़ा बवाल मचा, इसको पॉलिटिकल बनाया गया राम मंदिर चोरी का मुद्दा। क्या कहेंगे कि मतलब क्या लगता है कि इससे कुछ असर पड़ा आपकी आस्था पे? नहीं, ऐसा तो नहीं है पे आस्था में, वो तो है यहाँ चोरी हुई, ये लोग तमाम अफवाहें फैली है इसकी। लेकिन क्या लग रहा है इसको राजनीतिकरण बनाने की कोशिश की जा रही है? अब इसके बारे में तुमको नहीं मालूम कि राजनीति है किसके बारे में है। चलिए, क्या कहेंगे सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? सीधी से आए। क्या लग रहा है अयोध्या में कुछ बड़ा बदलाव हुआ है जब से आप आ रहे हैं या अभी? जी हाँ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जी। अभी अयोध्या को लेकर एक बड़ा माहौल बना रहता है, हर कोई अपना भगवान श्री राम को अपना बनाना चाहता है। क्या लग रहा है कि भगवान जो है वो आस्था का केंद्र है या पॉलिटिकल मुद्दा है कोई? आस्था का केंद्र है। तो इसको इतना पॉलिटिकली क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है हमेशा? ये तो देखिए क्या है कि पार्टी अपनी अपनी वो करती है, लेकिन आस्था का क्षेत्र है। इस आस्था का सम्मान आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ने ज़्यादा किया है? क्योंकि 27 के इलेक्शन आने वाले हैं और मुद्दा भी यही रहने वाला है। तो उसमें तो बीजेपी ने की है ज़्यादा। जी। कहते हैं बीजेपी ने ज़्यादा भेदभाव किया है और उनके ऊपर बड़ा आरोप लगाते हैं अखिलेश। ये तो पार्टियों का काम है, लेकिन जो आस्थाएं थी और जो वो हुआ तो ये बीजेपी की देन है। जी। क्या लगता है 27 में अगर योगी या फिर अखिलेश या कोई और विपक्षी पार्टी देखते हैं? योगी जी का है। हाँ, योगी जी का। अच्छा, अगर कोई और पार्टी आ जाता है तो क्या लगता है अयोध्या का विकास ऐसे ही रहेगा या और बदलाव होगा? भाई अब देखिए क्या है कि इसके पहले हम लोग देखते थे तो विकास कोई था नहीं, लेकिन जब से बीजेपी की पार्टी आई तो राम जी की स्थापना हुई, मंदिर का काम हुआ, मतलब सारे बहुत काम हुए। अब क्या बताएं कि वो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के सरकारें देखी, साल देखे, ऐसा नहीं है। आप पहले भी अयोध्या आए होंगे। जी। तो पहले तो बहुत ख़राब था। देखिए भगवान जी हमारे एक झोपड़ी में रहते थे, तो कोई लोगों की उस समय तो कांग्रेस की थी और यादव जी भी थे, तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई तब से राम जी की तो बढ़िया मंदिर बन गई और लोगों की आस्थाएं भी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और अच्छा भी लगता है यहाँ आने से। अच्छा भी लगता है। चलिए, हम लोग साथ में हैं। अच्छा, नहीं, जैसे फिर भी आपको कैसे नेता लगते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और जो विपक्षी पार्टी अखिलेश? नहीं, बेसिकली योगी आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया हैं और मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया मंदिर के लिए। जो हम लोग आज से 10 साल पहले आए थे तो हमारे भगवान जो है झोपड़ी में थे, आज इतना भव्य व्यवस्था हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है योगी जी और मोदी जी को। और आगे भी हमारी आशा यही है कि ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहेगी। क्योंकि अभी बड़ा आरोप लगता है चाय वाला और गाय वाला देश नहीं चला पा रहे हैं, अनपढ़ हैं और इन लोगों को पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं पता है, यूथ को परेशान। नहीं, ये तो हो गया अपोजिट पार्टी का ये काम है। बाकी ये हर कोई जानता है कि मोदी जी हैं तो देश है। हाँ, बिल्कुल, ये ओरिजिनलिटी है जहाँ तक हमको लगता है। बाकी सबका अपना अपना वो है ना। सही बात है, कह रहे हैं अपना अपना चॉइस है। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी अयोध्या के लिए कितना बेहतर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए कितना बेहतर कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा कर रहे हैं। इस बार बदलाव होना चाहिए यूपी में? ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि राजनीतिक बातें उठती रहती हैं,
जो भी जिसकी भी सरकार आती है एक दूसरे पर मुद्दा उठाते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन योगी की सरकार बढ़िया चल रही है। आस्था के साथ कौन टिका हुआ है? क्योंकि राम मंदिर में दर्शन करने आए हैं, अयोध्या हमेशा चर्चाओं में रहा है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आस्था के साथ टिकी हुई है? जैसा पहले थी वैसे अभी? हाँ, ऐसा हुआ है। जैसे अब सरकार तो बीजेपी की थी जबकि मंदिर बना, तो अब इसका श्रेय तो बीजेपी को ही मिल रहा है, तो आस्था तो उसी को माना जाएगा। हाँ, लेकिन अब जैसे अखिलेश यादव बोल दिए हैं कि सबसे बड़ी सनातनी पार्टी वो है। नहीं तो बोल दिए हैं तो क्या, उनके जब उनकी सरकार थी तब भी तो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई गई थी, मारपीट हुई थी, सब वो हुई थी, तब तो अखिलेश यादव भी बनवा सकते थे मंदिर, ऐसा कुछ नहीं किए। हाँ? ऐसा कुछ नहीं किए, बड़ा मुद्दा तो यही है कि ऐसा कुछ नहीं किए। चलिए यहाँ पे कुछ गर्ल्स हैं, इनसे भी जानेंगे। आप अयोध्या पहली बार आए हो? नहीं, ये मेरा सेकंड टाइम है अयोध्या में। हाँ जी, एक बार जब राम मंदिर ऑन कंस्ट्रक्शन था तब हम लोग आए थे, और अभी उसके बाद अभी आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के क्लीनलीनेस देख के, और मतलब सारा मैनेजमेंट सब कुछ काफ़ी अच्छा है। अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि बेहतर कौन हो सकता है यूपी के लिए, योगी या अपोजिशन पार्टी के अखिलेश यादव? क्योंकि दोनों में ही एकदम लड़ाई चल रही है। ऑब्वियसली योगी जी ही बेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश को इतना आगे बढ़ाया है, तो उसका क्रेडिट डेफिनेटली योगी जी को ही जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो योगी जी को ही सही वो रहना चाहिए। योगी जी को ही। चलिए बस जानेंगे कि और क्या कहते हैं। महाराज जी मिल गए मुझे, क्या कहेंगे? इस बार यूपी में बड़ा मुद्दा बन गया है चंदा चोरी का, राम मंदिर का, और विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? आप कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चियों की चाल है। और इस देश का सनातनी, इस देश का राम भक्त इन लोगों की बहकावे में आने वाला नहीं है। हाँ, अच्छा ये बताइए, इस देश के जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध क्यों करने लग जाते हैं? बाबर को मानते हैं बाप आप अपना, गीत गाते हैं हमेशा कब्रिस्तान के, और इस प्रकार से उन लोगों का कार्य बहुत ही, ये अयोध्या के लोग, सनातनी, राम भक्त सभी लोग जान गए हैं। यहाँ चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी अयोध्या में किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने चोरी किया था, अयोध्या का चाहे संत हो, अयोध्या का चाहे कोई गृहस्थ हो, कतई इस पक्ष में नहीं है कि उनको किसी प्रकार की कोई जरा सी ढील दी जाए। जिन लोगों ने चोरी किया है वो सलाखों के पीछे हैं, और एसआईटी अपना कार्य कर रही है। सबसे बड़ी बात, इस प्रदेश का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री बाद में है, पहले वो साधु है। देखिए, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन कह रहे हैं कि जब से चढ़ावा चोरी हुआ है उससे जनता जाग चुकी है, और जो युवा पीढ़ी है वो जाग चुकी है। अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, उत्तर प्रदेश में साइकिल दौड़ेगी, कमल नहीं खिलेगा। आपका क्या मानना है? मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, वो लोग पहले अपने गिरेबान में झांक लें। मुझे 44 वर्ष हो गया, हमने वो दिन भी देखा है जिस जगह आप खड़े हुए हैं। भारत की कोई ऐसी फोर्स नहीं थी जो यहाँ नहीं हुआ करती थी। यहाँ के लोग वो दिन नहीं भूले हैं जब यहाँ की गलियों को रक्त रंजित कर दिया गया था। यहाँ का व्यक्ति ये नहीं भूला है कि जब यहाँ नमक रोटी खाने के लिए यहाँ के वासियों ने वासी यहाँ के तरसते थे, और देश भर से जो राम भक्त आए थे, जो सनातनी आए थे, उनको किन किन कष्टों का सामना करना पड़ा है, और उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। उनकी सरकार में किस प्रकार से बहन बेटियों का चीरहरण किया गया, उनके साथ अभद्रता की गई, और यहाँ तक कहने में मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि आज जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियां चाहे दिन का 12 बजा हो, चाहे रात का 12 बजा हो, स्वच्छंद रूप से घूम सकती हैं, ये हम कह सकते हैं। सबसे बड़ी सनातनी पार्टी तो अब अखिलेश यादव की हो गई, समाजवादी पार्टी, उन्होंने घोषित कर दिया है, इस पे क्या कहेंगे? जब मारीच माँ सीता का हरण करने आया था तो सोने का मृग बन करके आया था देवी जी, और सीता जी ने एक गलती की और लंका पहुंच गई थी।
मैं इस देश के सनातनियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों के चोचलेबाजी में आना नहीं है। जो सनातन धर्म की बात करेगा, जो राम की बात करेगा, जो अयोध्या की बात करेगा, जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की बात करेगा, जो काशी विश्वनाथ की बात करेगा, तो देश का सनातनी, देश का हिंदू और देश का राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त उसके साथ में रहेगा। चलिए, तो देखिए महाराज जी ने ये बात बता दी कि देश का जो शिव भक्त है, कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, वो साथ रहेगा। तो अभी आपने ये अयोध्या देखी किस तरीके से जगमगा रही है, किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का मेला लगा हुआ है। लगातार लोग अपनी यही बात कह रहे हैं कि इस बार अयोध्या पर चाहे चंदा चोरी हो, चाहे और कोई मुद्दा हो, उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पिछले बार के जो चुनावी नतीजे थे उससे तो एक बात साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर काफ़ी माहौल जो है वो गरमाया हुआ रहता है। चलिए और लोगों से जानते हैं, उनकी राय लेते हैं कि वो क्या कहेंगे और उनका क्या कुछ मानना है। रुकिए एक मिनट, कहाँ से आए? अयोध्या धाम से। अयोध्या धाम से। इस बार क्या लग रहा है अयोध्या में, क्या माहौल है चुनाव? माहौल वही है जो पहले था, वही अभी भी है। क्या माहौल था? अयोध्या की महत्व पूरे विश्व में बहुत नंबर 1 है, वो भी अब लगातार बढ़ रही है। अयोध्यावासी कहीं पीछे नहीं है मैडम। ये बताइए 27 में इलेक्शन है, क्या माहौल? फिर बाबा ही आएंगे। अयोध्या को जो देख रहा है ना, अयोध्या पहले नहीं थी, बहुत उपेक्षित थी, अयोध्या अभी भी है। तो जीवित करने के लिए बाबा जी ने जो काम किया, अयोध्या फिर वही रहेगी। बाबा जी को के अलावा दूसरा कोई जुगाड़ नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। अखिलेश यादव विकल्प नहीं है? जो मैडम मैं बता रहा हूँ, कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, सवाल क्योंकि अब तो सबसे बड़ी सनातनी पार्टी तो अखिलेश यादव हो गए। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। वो कब से सनातनी हो गए और क्या? कह तो यही रहे हैं। कहने करनी और कथनी में मैडम बहुत फर्क होता है। हाँ, ये अयोध्या है। हाँ, ये जो अयोध्या है ना, ये अपनी अब अस्तित्व खोना नहीं चाहती है। अयोध्या का अस्तित्व ही खत्म हो गया था मैडम, बन गया फिर से बन गया अयोध्या, फिर भुलाई नहीं जा सकती है। जैसे आप क्या कहें? जय श्री राम। अयोध्या श्री राम। तो देखिए जय श्री राम बोल के निकल लिए। तो ये है, ये अयोध्या की पावन धरती पर जिस तरीके से लोग राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में। चलिए एक दो लोगों की और राय ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं और इनका क्या कुछ मानना है। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। ओके, फिर तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। इस बार कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में बहुत बवाल मचाई, अब कह रहे हैं यूपी में आएंगे और वही काम करेंगे। और आप लोग राम मंदिर दर्शन करने लिए आए हैं। क्या लगता है कि एक तरफ सनातन, एक तरफ हिंदुत्व, एक तरफ विपक्षी पार्टियां जो ये बात कहती हैं कि भगवान थे ही नहीं, राम काल्पनिक है? पहली बात, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो सबके अपने अपने राइट होते हैं, ठीक है। लाइक लोग एथीस्ट भी हैं, ठीक है, कोई थीस्ट है, तो हम तो थीस्ट हैं, तभी हम मंदिर आए हैं, ठीक है। कॉकरोच जनता पार्टी की बात थी तो उसमें दोनों तरीके के लोग थे। ऑडियंस थी उसमें, मतलब बच्चे थे जिनके 30% थे बच्चे जो मतलब कि जेन्युइनली कर रहे थे। मैं खुद गया था एक दिन, मैंने सेवा भी करी थी वहाँ पे। हाँ, कुछ थे मतलब कि करप्ट स्टूडेंट थे जो मतलब कि एंटी नारे लगा रहे थे वहाँ पे कि मतलब कि राम सीता की ऐसी लाइन बोली थी, वो गलती थी। क्योंकि तुम एक ऐसी मेजॉरिटी देश में रहते हो जिधर हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, तो मतलब क्या ऐसा बोलना नहीं चाहिए। पहली बात तो एक रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए, क्योंकि वो आइडलाइज करते हैं लोग। जब इतनी मेजॉरिटी ऑफ कंट्री में रहता है जिधर हिंदू रह रहे हैं और उधर तुम ऐसे बोलोगे तो वो गलत है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैसा कर रहे हैं? वैसे मैं तो दिल्ली का हूँ, ठीक है, तो जानते तो होंगे। हाँ जानता हूँ। लाइक उन्होंने माफिया राज थोड़ा था वो ख़त्म कर दिया, जो कि उन्होंने कौन से थे, अखिलेश यादव जी ने लाए थे, जो क्या कहते हैं कौन है वो मोटा सा जो था एक, अतीक अहमद, उसको उड़ा दिया था, मिट्टी में मिला दिया था। राम मंदिर का इतना बवाल था, लोग बोलते थे बन ही नहीं पाएगा, आखिर में बन गया, देख लो हनुमानगढ़ी आ गए, ठीक है। ये बताओ युवा कितना सनातन धर्म के प्रति आकर्षित है? सच कहूँ तो अभी तो नई नई चीज़ आ गया, सोशल मीडिया बहुत ही बेकार चीज़ है। तो उधर दो तरीके के लोग मिलते हैं, सनातन भी है, ना सनातन भी है। मैं तो सनातन हूँ और मैं तो यही चाहूँगा कि और भी बच्चों को हमारे एथिक्स, हिस्ट्री को जानना चाहिए कि हम कहाँ से कितना स्ट्रगल किया है, ठीक है। ठीक है, रियल जंजी भाई मिल गए हैं। जंजी, एक प्रोटेस्ट चल रहा था, आप लोग क्या कहोगे? सनातन को मानते हो या नहीं? सनातन को मानता हूँ, और जो नहीं मानते उनका ऐसे कि वो नहीं मानते और ना उनको कन्विंस नहीं करना चाहिए और लोगों की वो ना माने,
मैं पर्सनली इतना बिलीफ रखता हूँ और इतना नहीं भी रखता हूँ, बट मैं किसी और को कन्विंस नहीं करूँ कि तुम भी मत मानो या तुम फॉलो मत करो। अगर आप फॉलो कर रहे हो वो आपकी आइडियोलॉजी है, मेरी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मेरा मानना, मेरे बिलीफ्स अलग हो सकते हैं, अच्छा ये बताओ, बट मोटिव सबका एक होना चाहिए। यूथ को हर कोई अब टारगेट कर रहा है, हर कोई अभिजीत दीप के, अखिलेश यादव, बीजेपी, हर कोई अब चाह रहा है यूथ उनके साथ आए। आपको क्या लगता है हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा होता है यूथ को आकर्षित करने के लिए? मुद्दे तो अब बनने लगे हैं, क्योंकि पहले भी तो जी रहे थे, अभी भी जी रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, उनको गवर्नमेंट टैकल करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। कुछ सारी चीज़ें जो उनको ध्यान देना और चाहिए, तो जिस वजह से देश आगे बढ़ेगा। एट द एंड मोदी योगी कैसा कर रहे हैं यूपी में? मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। बाकी जितना मैंने सुना है पढ़ा है तो बढ़िया हो रहा है जो हो रहा है, और अच्छा ही हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, एट द एंड चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। ये चलिए, ये है यूथ हमारे, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यूथ के साथ ही जाना चाहूँगा। और आप जो पूछ रहे हैं योगी आदित्यनारायण कैसा कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। अगर मैं देखूँ, अगर हाईवे वगैरह देखता हूँ तो काफ़ी रोड बनाए हैं। अच्छा आप बताओ, हाँ जी मैम बताइए। आज लग रहा है अयोध्या में आगे कैसा लग रहा है? मैम मेरा तो स्पेशली मैं बहुत पीसफुल आदमी हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। योगी जी जो कर रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। मोदी जी भी एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं और मेरी तरफ से उनको बेस्ट विशेष है। और मैं इतना मानता नहीं हूँ किसी भी रिलीजन में, और ज़्यादा मेरा कोई मोटिव रहता नहीं है। मेरा है कि इंसान अच्छा होना चाहिए, बाकी सब कुछ बढ़िया होगा। तो मैं आने वाली यूथ को भी यही संदेश दूंगा कि डू दी बेस्ट थिंग इन योर लाइफ, बाकी तो सब भगवान भरोसे है ही। देखिए लास्ट में आके इन्होंने भी भगवान भरोसे ही सब कुछ डाल दिया। तो देखिए ये है अयोध्या की जनता, दर्शनार्थी जो अयोध्या में दर्शन करने आए हैं। सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, राय रख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं 27 का इलेक्शन किसके फेवर में, और यूथ इस बार किसके साथ जाएगा, और 2027 में राम मंदिर का मुद्दा केवल मुद्दा रह जाएगा या राम भक्ति और आस्था से बहुत ऊपर निकल जाएगा? आप क्या कुछ कहेंगे, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। द न्यूज़ पेपर पे धन्यवाद।